ये जो सड़कों पर ये इतना विवाद खड़ा हो जाता है, ये कौन लोग हैं? उन्हीं को तो पहचान। मेरे जैसे नाकाम सियासतदान हैं जिनको ज़मीन पे खड़े होने के लिए 2 इंच धरातल मिल नहीं पा रहा है, उनको ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करके लोगों को लड़वाना है। इसके अलावा तो कोई डिस्प्यूट नहीं है। हमारे साथ महामंडलेश्वर जी भी हैं, जिसका जिक्र तस्लीम रहमानी कर रहे हैं। ये क्यों नहीं समझ पाती कि ये दरअसल सिर्फ और सिर्फ एक सियासत का मुद्दा बनकर रह गया है? ये आम लोगों तक या फिर ये उन संगठनों तक क्यों नहीं पहुंचती जो समाज को जोड़ने की बात तो करते हैं, लेकिन जब जरूरत होती है तब नहीं दिखाई देते? देखिए, कुछ संगठन भी ऐसे हैं जो राजनीति से प्रभावित हैं, और ये मुद्दा जो हमने अभी सुना, ये मुद्दा ना हनुमान चालीसा का है और ना अजान का है। ये मुद्दा सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने का है। जब कोर्ट का आदेश है तो उन संगठनों को जहाँ पे ये लाउड स्पीकर हैं अपने आप ही उसको कम कर लेना चाहिए, या जो इलीगल है उनको हटा लेना चाहिए। और जो संगठन विरोध कर रहे हैं या जो लोग विरोध कर रहे हैं, इसमें पॉलिटिक्स भी हो रही है। लेकिन अगर कानून व्यवस्था नहीं मानता है आदमी, दूसरों को तकलीफ देता है, तो दूसरे भी विरोध करते हैं। लेकिन इसे राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। होना ये चाहिए कि सभी समुदाय पूरे देश में शांति बनाए रखें और एक दूसरे के धर्म का ख्याल करें। सामाजिक व्यवस्था में अगर किसी को दिक्कत आ रही है, क्योंकि समाज में सब मिलजुल कर जीने वाले लोग हैं, तो अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो उस दिक्कत को दूर किया जाना चाहिए। वही दिक्कत दूर करने के लिए कोर्ट ने ये परमिशन दिया था कि इतने ही डेसिबल तक रहेगा, जो इलीगल है वो नहीं रहेगा, तो उसे कर लिया जाना चाहिए था। नहीं हुआ। अभी योगी जी ने बड़ी शांति से कर दिया, मंदिरों से भी मस्जिदों से भी हटा दिया, 7,000 से ज़्यादा लाउड स्पीकर हटाए हैं और बाकी के कम कर दिए हैं। तो राजनीति न हो, इस क्रिया को धरातल पर उतारा जाए, वैमनस्य न पनपने दिया जाए, ये हम चाहते हैं। लेकिन ये होगा कैसे? सवाल तो यही है ना। आप यहाँ पर एक फॉर्मूला देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये फॉर्मूला मानेगा और मनवाएगा कौन? देखिए, जनता है और जनता विचारों से प्रभावित होती है। कई राजनीतिक संगठन विचारों से भड़काते हैं, तो आप जैसे चैनल हैं, हमारे जैसे धर्मगुरु हैं, जो अपने विचार देंगे तो समझ में लोगों को आएगा कि एक तरफा कुछ भी ना हो, सबके लिए समता एकता रहे, और विचार समझेंगे लोग। देखिए, आचार्य विक्रमादित्य जी, इससे पहले भी हम लोग कई बार मंच शेयर कर चुके हैं, आपने बहुत अच्छी बातें लोगों के लिए कही हैं, लेकिन क्योंकि आज एक ऐसे मुद्दे पर हम लोग बात कर रहे हैं जो बहुत समाज के बीच कहीं ना कहीं एक खाई पैदा करने की कोशिश कर रहा है, इस खाई को कैसे पाटेंगे हम लोग मिलकर? देखिए शिलिन जी, एक बड़ी विचित्र समस्या है इस देश के अंदर, आडंबरवाद। जब से आडंबरवाद आया तो कबीर ने आज से करीब 500 साल पहले 2 वाक्य बड़ी अद्भुत पुस्तकें लिखी हैं, उसमें 2 बातें बोली गई और जो इस आज के रेलेवेंस में बहुत ज़रूरी हैं, और हमारे लिए भी और इनके लिए, सबके लिए बोली गई। एक बात कहावत चलती है उसके अंदर, कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लिया बनाए, तापे चढ़ के मुल्ला बाग दे बहरा हुआ खुदा। साथ ही उन्होंने बोला, हम उनके लिए तो ये बोल दिया, लेकिन साथ में कबीर ने और भी बात बोली। उन्होंने क्या बोला? तो पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़। यानी वास्तविक तौर पे समझा दिया, आडंबर, समस्या केवल आडंबरवाद की है, धर्म की कोई लड़ाई नहीं है। ये आडंबरवाद जो इस देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर जो फैलाने का प्रयास किया गया, समस्या वो उत्पन्न करता है। अजान देने से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आप अजान दें, आप अपने ईश्वर को, अपने परमात्मा को सबसे बड़ा माने, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जबरदस्ती थोपे नहीं। जब थोपने के लिए आप ही आप रहे इस संसार में, आप ही आप जीते इस संसार में, केवल मैं ही राज करूं इस संसार में, समस्या वहां उत्पन्न हो जाती है। समस्या वहां राजनीतिक दल उत्पन्न कर देते हैं जहां वो कहते हैं कि हम संविधान को मानेंगे, भारत देश में संविधान को मानेंगे। अभी बात हुई राम मंदिर की, संविधान को मानने की बात हुई कि देश के सर्वोच्च न्यायालय ने एक 400 साल बाद एक डिसीजन दिया और उसको मानने की सब लोगों ने बात करी, लेकिन हमारे साथ ही तस्लीम रहमानी खड़े हैं। क्या किया था इन्होंने? एक शाम बावरी के नाम रखी थी ना। ये अभी इन्होंने खुद ही बोला कि राजनीति करने का प्रयास करते हैं। राजनीति का, अरे साहब संविधान की बात करो ना, संविधान की बात करो। तो आप आग लगा रहे हो, आप आग लगा रहे हो ना, यही बात है। यही मैं वास्तविकता बताना चाहता हूं कि आग यही लगा रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।